मैं सभी से निवेदन करूंगी कि आप सभी प्लीज स्टेज पर पधारें। आपके स्टेज पर आने से स्टेज पर अलग ही जगमगाहट आ जाएगी। सब आजादी प्लीज। के अमृत महोत्सव पर IND 24 एवं V4U सोशल सोसाइटी NGO का देशभक्ति से ओतप्रोत अभिनव आयोजन, शौर्य सुरक्षा और सम्मान, पावर्ड बाय इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, नॉलेज पार्टनर कॉटेल एकेडमी, श्री इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव स्टडी, को स्पॉन्सर औरा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, एसोसिएट स्पॉन्सर PIMR मोयरा। हमारे साथ सारे अतिथि बीच आ चुके हमारे। अब सभी से निवेदन है, सभी अपने शुभ हाथों से दीप प्रज्वलन करें ताकि इस माहौल को हम और ज्यादा लाइटन एंड ब्राइटन बना सके। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। अब माहौल में और भी ज्यादा रोशनी और भी ज्यादा जगमगाहट सी आ गई। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। अब इन्हीं के साथ साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री हरनीत सिंह सलूजा, संस्थापक सदस्य V4U सोशल सोसाइटी, श्री डॉक्टर मनोज अग्रवाल IND 24 छत्तीसगढ़ के कार्यकारी निदेशक, श्री जितेंद्र जी यादव MD श्री इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव स्टडीज, श्रीमती रीना बुरासी समाज सेविका, श्री सुरेश सिंह भदौरिया चेयरमैन इंडेक्स ग्रुप। आप सभी से निवेदन है, आप सभी भी मंच पर पधारे। अब हम बढ़ते हैं स्वागत की तरफ। और स्वागत खूबसूरत तभी लगता है जब फूल शामिल हो, फूलों की खुशबू शामिल हो। दीप प्रज्वलन के बाद मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि IND 24 के स्टेट हेड बाबू शेख जी की वो आए और माननीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करें। सबसे खास और सबसे सुंदर क्षण आज के हमारे इस प्रोग्राम का। A huge round of applause, please. अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे कौटिल्य एकेडमी से चीफ एडमिन मैनेजर उपेंद्र सिंह जी राजावत कि वो आए और माननीय गृह मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्रा और ADG श्री वरुण जी कपूर का अपने शुभ हाथों से स्वागत करें। आपका तहे दिल से स्वागत है सर। तालियां प्लीज। थैंक यू सर। इनके साथ ही V4U सोशल सोसाइटी के चेयरमैन मनदीप सिंह जी भाटिया जी भी मंच पर आए और माननीय गृह मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्रा और IG श्री राकेश जी गुप्ता का अपने शुभ हाथों से स्वागत करें। ग्रैंड वेलकम टू यू सर। तालियां प्लीज। मैं रीना जी बुरासी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी जो समाज सेविका है कि वो भी हमारे साथ स्टेज पर शामिल हो। अब हम बुलाना चाहेंगे IND 24 के अपर निदेशक देवेश जी विदुआ को कि वो आए और IG श्री राकेश जी गुप्ता और पुलिस कमिश्नर श्री हरि नारायण चरी मिश्र जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। A grand welcome to you, sir. साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप पुलिस कमिश्नर श्री हरि नारायण जी चरी का भी स्वागत करें। तालियां। इसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर सोनू जी पचौरी कि वो आए और पुलिस कमिश्नर श्री हरि नारायण चरी मिश्र और ADG श्री वरुण कपूर जी का स्वागत करें। सर प्लीज। तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करते हैं प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर
देवेश जैन जी कि वो आए और IND24 चैनल हेड श्री नवीन पुरोहित जी का स्वागत करें। सर प्लीज। A grand welcome to you, sir, for our program. तालियां प्लीज, हो जाए तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री धर्मेंद्र जैन जी कि वो आए और श्री हरनीत सिंह सलूजा जी संस्थापक सदस्य V4U सोशल सोसाइटी का स्वागत करें। सर प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इनके बाद श्रीमती सिमरन कौर जी मंच पर आए और श्रीमती रीना बोरासी जो हमारी समाज सेविका है उनका सम्मान करें। मैम प्लीज। थैंक यू सो मच। वही अब IND24 के इंदौर संवाददाता भारत पाटिल जी आए और श्री सुरेश सिंह जी भदौरिया द चेयरमैन इंडेक्स ग्रुप का स्वागत करें। सर प्लीज। वी वेलकम यू सर, थैंक यू सो मच। इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी IND24 के इंदौर संवाददाता अविनाश वर्मा जी को, वो आए और श्री जितेंद्र यादव जी MD श्री इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव स्टडीज जी का स्वागत करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। अब हम बुलाना चाहेंगे CG ट्यूटोरियल देवास के डायरेक्टर श्री आशीष गुप्ता जी की वो आए और श्री मनोज अग्रवाल IND24 छत्तीसगढ़ के कार्यकारी निदेशक जी का स्वागत करें। सर प्लीज। आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। स्वागत कार्यक्रम की हमारी परंपरा के उपरांत मैं स्वागत उद्बोधन और सम्मानित मंच को संभालने के लिए IND24 चैनल के संस्थापक एडिटर इन चीफ और MD नवीन पुरोहित जी को आगे बुलाना चाहूंगी कि वो कार्यक्रम का विस्तार करें। एक बार सर के लिए प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। ओवर टू यू सर। सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए इस दर्शक दीर्घा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और चूंकि इस चैनल का संस्थापक और संचालक मैं स्वयं हूं, बावजूद इसके मुझे ये लगता है इस चैनल को स्थापित करने के संघर्ष के दौरान जेनसेट खराब हो जाए या लाइट का फ्लक्चुएशन हो जाए तो मेरे हृदय की धड़कनों का फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं मंच पर कहीं बैठकर, और पुष्प की अभिलाषा मैंने भी पढ़ी है कि चाह नहीं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य को इठलाऊं। तो मातृभूमि की रक्षा में निश्चित रूप से हमारी जो पुलिस फोर्स है, हमारी जो आर्म फोर्स है, वो तो रहती हैं, लेकिन मातृभूमि की सेवा आप एक अच्छा जर्नलिस्ट होकर, एक अच्छे इंजीनियर होकर, एक अच्छे डॉक्टर होकर, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होकर भी कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके शरीर पर एक वर्दी हो और आपके हाथों में कोई हथियार हो। लेकिन चूंकि ये सम्मान उस वर्दी का इसलिए है कि चैनल भले ही लिखते हो 24/7, लेकिन हकीकत में है नहीं। हम लिखते हैं 24/7, लेकिन रात को खुर्राटे मार के सोते हैं। और आप जो लोग बैठे हैं, बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। और शहर सोए चैन से, वो वर्दी पहने सिर्फ इसलिए सोता नहीं। और आदमी है, आदमी है ये आदमी, और इनके अंदर भाव हैं। खाकी पे ना आँच आए बस इसलिए रोता नहीं। वो आदमी जो कोरोना में खड़ा रहा, वो व्यक्ति जो हर जगह मुस्तैदी के साथ तैनात है, और सबसे ज्यादा आलोचनाएं और आरोप भी उन्हीं के ऊपर लगते हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट इस पत्रकारिता में आने के बाद अगर मैंने सबसे सॉफ्ट टारगेट किसी को पाया है तो वो है पुलिस। जो मर्जी हो आप तत्काल उनको बोल दो, आप कोई भी आरोप लगाओ बहुत सहजता से। और एक मात्र ऐसी जगह है
डॉक्टर के बाद भी कोई जर्नल चेकअप के लिए चला जाता है। अब एक परंपरा चल गई है, लोग अब थोड़ा समृद्ध हो गए तो कहते हैं जर्नल चेकअप के लिए चलते हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई जर्नल मीटिंग के लिए नहीं आता। वैसे तो डॉक्टर्स के पास भी लोग अस्पतालों में भी पीड़ित जाते हैं, लेकिन अब एक नया वर्ग पैदा हो गया जो कहता है बीमारी के पहले ही चेक करा लो, कोई बीमारी हो नहीं तो। जनरल चेकअप एक चल गया है, लेकिन पुलिस के साथ कोई जनरल मीटिंग नहीं चली आज तक समाज की। पुलिस के पास तो वो जाते ही साथ अगली बार बोलेगा सर 10 मिनट हो गए हमारी बात सुनवाई नहीं हो रही। तो पहले मैं मंच पर जो हमारे अतिथि विराजमान हैं, माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, यशस्वी गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आदरणीय इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया जी, एमडी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव स्टडीज श्री जितेंद्र यादव जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे बहुत बड़े चिंतक, 2017 से लगातार मुझे सपोर्ट करने वाले डॉक्टर मनोज अग्रवाल, IND24 छत्तीसगढ़ के कार्यकारी निदेशक, डॉक्टर हरनीश सलूजा, संस्थापक सदस्य वी केयर फॉर यू सोसाइटी, और पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण चारी साहब, IG श्री राकेश गुप्ता जी, ADG श्री वरुण कपूर साहब, आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मिलने को उत्कर्ष कई थे, मिलने को उत्कर्ष कई थे, मेरे पास भी हर्ष कई थे, किंतु चुनी मैंने बाधाएं, हां मैंने अपकर्ष चुना है, हां मैंने संघर्ष चुना है। मुझे इस मंच पे बैठ के फूल और मालाएं नहीं चाहिए, ये मंच प्रॉपर संचालित हो जाए, इस मंच की गरिमा बनी रहे। आप लोगों को जिस उद्देश्य और जिस भावना से IND24 की तरफ से हमारी टीम ने जो आपको यहां आमंत्रित किया है, हम उस पर खरे उतर पाएं। और लड़े फौज नाम मुखिया पाता है, हार देखते ही सेना पर दोष मढ़ा जाता है। ये पूरी परिपाटी हमने चेंज की है। इस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो हमारी इंदौर टीम, पहले वो देवास के एक सामान्य रिपोर्टर, एक किसी चैनल में रिपोर्टर थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऐसे एक मुलाकात हुई और मैं बाबू शेख को अपने साथ इंदौर लाया। 7 सालों में तमाम विपरीत परिस्थितियों में बाबू शेख जो अब स्टेट हेड है, यहाँ इंदौर ब्यूरो का संचालक है, उसकी ही ये परिकल्पना है। बाबू शेख की परिकल्पना और आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी का उस परिकल्पना को अनुमोदन। तो मैं तो वैसे ही वो कंगूरा हूं जो अकारण चमक रहा हूं, और मेरे 2 बहुत मजबूत हाथ, मेरे अपर निदेशक देवेश विदुआ जी, डॉक्टर सोनू पचौरी CEO, इन लोगों ने मिलकर ये प्रस्तुत किया। और मैं साहब को लगातार मैसेज करता रहा कि साहब मैं भोपाल इंदौर में बहुत तैयारियां कर रहा हूं, और सही मायनों में तो मैं कल ही आया था। पूरी तैयारियां इन्हीं लोगों ने की, क्योंकि मेरे एक अच्छे आलोचक, मेरे एक अच्छे समीक्षक और हमेशा मुझे ये कहने वाले कि चैनल को नंबर 1 बनाओ। तो मैं सर ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि चैनल नंबर 1 बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन मानवीय मूल्यों के आधार पर जब भी एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप मेरा आकलन करेंगे तो आप हमेशा मुझे नंबर 1 पाएंगे। मेरे अंदर नंबर 2 जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो मैं इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप समस्त महानुभावों का, हमारे समस्त अतिथियों का, हमारे समस्त सहयोगियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और अब इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री हरिनारायण चारी साहब, कमिश्नर इंदौर पुलिस को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और कमिश्नर प्रणाली जब लागू हुई पहले और आज क्या बदलाव दिखे, पुलिस की क्या जिम्मेदारियां बढ़ी और क्या उनका विजन है, उस पर आए और अपनी बात रखें। आदरणीय हरिनारायण चारी साहब, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। शौर्य, सम्मान और सुरक्षा की पूर्व पीठिका के बैकड्रॉप के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत अभी नवीन जी ने की। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित माननीय ADG महोदय, IG ग्रामीण महोदय, यहाँ उपस्थित मंच पर नवीन पुरोहित जी, उनकी पूरी टीम, उपस्थित अन्य
गणमान्य अतिथिगण, पुलिस के साथियों, यहाँ उपस्थित मित्रों, नवीन पुरोहित जी जब चर्चा कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि दो जगह ऐसे हैं जहां पर लोग पहले से जो लोग जाना नहीं चाहते। बात इन्होंने बिल्कुल सही कही थी। पहली जगह जहां पर डॉक्टर और दूसरी जगह पुलिस। फिर इन्होंने बात को आगे बढ़ाई। इन्होंने कहा कि लेकिन अब डॉक्टर के पास पूर्व से अपॉइंटमेंट होने लगा है, लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई नहीं जाना चाहता पहले से। मैं उसको कहना चाहूंगा इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि नहीं, पुलिस वही सफल होती है जो बदलती हुई चुनौतियों के अनुरूप अपने को ढालती हुई आगे बढ़े। और जिस तरह पुलिस डॉक्टर्स के पास लोग सचेत होकर के पूर्व में जाना शुरू करते हैं और हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसी तरह समाज में भी अपराध न बढ़े, इसलिए पुलिस ने भी उस हेल्थ चेकअप का पैमाना, एक नया तरीका शुरू किया और उसको हम कहते हैं जो कम्युनिटी पुलिसिंग। उसमें अपराध के होने से पहले पुलिस लोगों तक जुड़ती है, पुलिस लोगों तक पहुंचती है। पुलिस यहां पर अलग अलग हम देखें तो अगर पूरे देश में जिन शहरों में सबसे ज्यादा अगर रक्षा समितियां सक्रिय हैं, प्रभावी रूप से सक्रिय हैं, वो इंदौर है। अगर हम देखें, हम लोग गए थे कुछ वर्ष पूर्व एक ट्रेनिंग के दौरान, मुझे एक सिडनी में जाने का मौका मिला था। वहां हम लोगों ने देखा तो उन लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान बताया कि एक हेल्प ग्रुप है हम लोगों का, एक लोगों की एक समितियां हैं जो पुलिस से जुड़ी हुई हैं, और उसको उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जगह जगह पूरे कार्यक्रम के दौरान उसका प्रचार किया और बोला कि सबसे अंत में हम लोग दिखाएंगे उसको। हम लोगों की बड़ी उत्सुकता थी कि आखिर उसका स्वरूप क्या होगा। जब हम लोग गए तो कुछ लोगों का एक छोटा सा समूह था जो पुलिस के कामों में थोड़ी मदद करता था कभी कभार उनके जो आयोजन होते हैं, क्योंकि हमारे जो शहर हैं उल्लासजीवी शहर है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जिस तरह के जुलूस और जिस तरह के आयोजन होते हैं दुनिया के देशों में सामान्यतः वैसे नहीं होते। तो वो हम लोग जब देखे तो हमें बड़ी, सभी लोग हंस पड़े जब उनके उस स्वरूप को देखा, क्योंकि उससे कई गुना ज्यादा, हजारों की संख्या में आज इंदौर शहर में लगभग हम देखें तो 10,000 के आसपास, अगर पूरे शहर के एक एक थानों को देखें तो उतनी बड़ी संख्या में यहाँ के सदस्य हैं। यहाँ पर लोग जुड़ते हैं। पुलिस उन अपराधों को पहले रोकने के लिए प्रतिहतात्मक कार्रवाइयां करती हैं। ट्रैफिक की समस्या बढ़ी तो यातायात मित्र की नई योजना भी 3 महीने पहले शुरू की गई। और सबसे बड़ी बात कि जब इस तरह की सकारात्मक पहल शहर में शुरू होती है, उसका प्रतिसाद बहुत जबरदस्त होता है, उसका रिस्पॉन्स जो है बहुत जबरदस्त होता है। यहां पर लोगों ने एक अपील की पुलिस ने कि भाई यातायात की समस्या है। इंदौर ऐसा शहर है जहां भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वाहन वाले जो शहर हैं उनमें शुरू के 2-3 शहरों में हमेशा इंदौर का नाम आता है। ऐसे में जब हमारे सीमित संसाधनों में चुनौती बढ़ती है तो पुलिस ने एक अपील की कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो युवा हैं, अगर उनके पास खाली वक्त है तो अपने क्षेत्र के इलाकों में पुलिस के साथ यातायात में मदद के लिए आए। और बड़ी संख्या में पुलिस के पास ऐसे आवेदनों की बाढ़ आ गई जिसमें लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में यातायात मित्र के रूप में काम करने की अपनी सहमति दी और उसे प्रभावी रूप से इसे लागू किया गया है, जो शायद देश में इस तरह का पहला प्रयोग है। इसी तरह के पुलिस ने पिछले दिनों आप बात कर रहे थे कि क्या क्या चुनौतियां हैं। पिछले दिनों जो कुछ चुनौतियां आई हैं सभी में पुलिस ने बड़े प्रभावी ढंग से अपने को स्थापित किया है। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि पिछले दिनों यहां FBI की टीम 2 बार आई थी और FBI की टीम ने इंदौर पुलिस को यहां पर सम्मानित किया। उसमें खास बातें थी कि जब साइबर क्राइम हुआ, साइबर क्राइम में एक गैंग यहां का एक्टिव था जिसने न सिर्फ यहां पर बल्कि इसने अमेरिकी नागरिकों को, इस लफुड़िया क्षेत्र में के पूरा गैंग था जिसने अमेरिका के लगभग 5,000 लोगों को वहां साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया। पुलिस ने यहां की न सिर्फ पकड़ा बल्कि पकड़ा और फिर वहां पे उन आरोपियों को किया, उनको सूचित किया। वहां खास बात ये थी, जो चीज अच्छी लगी, वहां के लोग जो FBI के और उनके जो टीम जो दिल्ली में है, उनके कॉन्सुलेट जनरल और उनकी टीम, उनका कहना था कि खास बात ये थी कि इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता कोई नहीं था। शिकायतकर्ता कोई, अमेरिकी जो टीम थी वहां के लोगों को कॉल स्पूफिंग के माध्यम से यह भरोसा दिलाया जाता था कि वहीं का लोकल कॉल है, उनको किसी खास समस्या के वजह से उन पे कार्रवाई करने की बात होती थी और उसमें उनका वो सोशल सिक्योरिटी नंबर ले लेते थे और सोशल सिक्योरिटी नंबर के आधार पर जैसे यहाँ पे फ्रॉड होता है, वहां के बुजुर्गों से पैसा वो लूट लेते थे, ठग लेते थे।
तो उन्हें इस बात का आश्चर्य था कि कोई ऐसा मामला जिसमें किसी ने कोई शिकायत नहीं की, उन्हें इस बात का आभास भी नहीं कि आरोपी पर्दे के पीछे कहां बैठा है। पुलिस ने खुद सक्रिय होकर के न सिर्फ गैंग को पकड़ा, सूचना दी, बल्कि बड़ी कार्रवाई की। उसमें वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने ट्रायल शुरू किया और यह उन्होंने खास बात की कि मुझे अब एक इंडियन पुलिस में और मध्य प्रदेश की पुलिस में हमारे भरोसा बढ़ा है। यह किसी पुलिस का सम्मान नहीं था, यह एक राष्ट्रीय गरिमा, राष्ट्रीय भावना और उसके युवाओं का, उसके पुलिस का सम्मान था। वो उसमें आस्था की अभिव्यक्ति थी कि उस सिस्टम में, उस व्यवस्था में। क्या हम लोग कभी सोच सकते हैं कि हाँ आपके साथ कोई ठगी हो, कोई घटना हो और हमें नाइजीरिया से फोन आए कि नाइजीरिया के किसी गैंग ने आपके किसी व्यक्ति को ठग लिया है? यह संभव आज तक हम लोगों ने नहीं सुना। तो बदली हुई परिस्थितियों में पुलिस ने अपने को लगातार सशक्त किया है। लगातार इस तरह की चुनौतियां, चाहे आप बीते दिनों प्रवासी भारतीय सम्मेलन में देखें, जिसमें एक एक करके कभी कतर से, कभी बहरीन से, कभी कनाडा से लगातार ऑडियो और वीडियो मैसेज लोगों ने भेजा और उसमें उन्होंने इस बात का आभार व्यक्त किया, पुलिस को अभिवादन भेजा कि हम काफी सुरक्षित थे और जो भी व्यवस्थाएं थी उसको लेकर के उन्होंने एक आभार दिया। तो एक पुलिस के लिए गर्व की, सम्मान की बात थी। माननीय गृह मंत्री महोदय यहाँ मंच पर हैं। आज IND 24 के द्वारा मुख्यतः उन साथियों का, हमारे उन अधिकारियों का सम्मान आयोजित किया गया है जिन्होंने लगातार बदलती हुई चुनौतियों के दौर में पुलिस को बेहतर करने में, अपडेट करने में, सक्षम बनाने में और सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। मुख्य तौर पे सभी को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं और इस IND 24 की इस टीम को भी, नवीन पुरोहित जी की टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मंच के माध्यम से एक बेहतर और गरिमापूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और इसी श्रृंखला में अपनी गंभीर छवि के लिए जाने जाने वाले हमारे इंदौर संभाग के IG, समय बहुत ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, उनका नाम मैं यहाँ मंच पर उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ। श्री राकेश गुप्ता जी, IG इंदौर संभाग, और वो वर्तमान पुलिसिंग पर, परिस्थितियों पर, चुनौतियों पर और संभावनाओं पर अपने विचार यहाँ रखें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, आदरणीय श्री राकेश गुप्ता साहब। धन्यवाद नवीन जी। आज IND 24 के इस शौर्य और सम्मान समारोह में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री वरुण कपूर साहब, हरिनारायण चारी जी और जितने इस कार्यक्रम के सभी को पार्टनर्स हैं, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, V4U, सभी सदस्य और सबसे महत्वपूर्ण मनोज अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित बाबू जी, सभी IND की टीम के सभी सदस्य, इंदौर के सभी सम्मानित नागरिक और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बैठे मेरे सभी साथी पुलिसकर्मी। मुझे लगता है कि सुरक्षा मानव जीवन या मानव सभ्यता जब से शुरू हुई तब से वो सबसे प्राथमिक आवश्यकता थी। ऐसा कहा जाता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका के किन्हीं देशों से हुई, जहाँ से मानव सभ्यता धीमे धीमे आगे बढ़ी और अन्य देशों में चलती गई। और जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ती गई। पहले ये सुरक्षा एक वॉलंटियर के रूप में होती थी, अर्थात किसी कबीले के एक व्यक्ति को ये कह दिया जाता था या कुछ सदस्यों को छांट लिया जाता था और उन्हें कहा जाता था कि आप वॉलंटियर के रूप में सुरक्षा दीजिए। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई तो ये होने लगा कि वो एक सेवा ना होकर सर्विस कर दी गई, उसके लिए पेड सुरक्षा के लिए लोग रखे गए और ऐसे ऐसे पुलिस का प्रादुर्भाव हुआ। मानव को सुरक्षा देने के लिए, उसके विकास को गति देने के लिए सुरक्षा आई। मुझे लगता है कि विकास की अगर कोई पहली सीढ़ी है
तो वो सुरक्षा है। आप कभी कल्पना कीजिए कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे हों, तो आपको ये लगेगा कि आपके बहुत सारे काम उस जैम के कारण रुक गए। बहुत सारा माल जो अपने गंतव्य पे जाना था वो जाने से थोड़ा लेट हो गया। मेरा ये कहना है कि ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें हैं। आपका समय, आपका माल, आपका भाड़ा, आपका ईंधन, ये सारी चीज़ें एक छोटे से ट्रैफिक की व्यवस्था जो हमने लगाई, उस व्यवस्था से आप देखिए कि कितना आपके जीडीपी में विकास होता है। अगर किसी शहर में एक दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाए तो आप सब न्यूज़ में दिखाते ही हैं कि एक दिन के कर्फ्यू के बाद कितने करोड़ों के व्यापार का नुकसान सिर्फ इस एक दिन की कर्फ्यू के कारण होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम सुरक्षा दें, तभी किसी भी जगह विकास होता है। अमूमन मुझे अभी एक पास के हमारे एक ज़िले में एक घटना हुई थी, तो उस दौरान कुछ चर्चा हुई, तो वो चर्चा मुझे याद आती है। अमूमन पुलिस के काम को ऐसा मान लिया जाता है, जैसे हम भी जब पुलिस में नहीं थे तो ये मान लिया जाता था कि ये पुलिस वाले फालतू बैठे हैं, ये रोड पे बैठे हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ भावना हमारे एक अधिकारी के अंदर थी, और वो बोलते थे कि पुलिस सिर्फ डंडा चलाती है और कोई काम नहीं करती है। एक पास के शहर में घटना हुई और उस घटना में वो भी मेरे साथ थे, और जब उन्होंने वहाँ पुलिस के पूरे काम को देखा, एक जवान जो शाम को अचानक अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठा था, उसको अचानक एक खबर मिलती है कि किसी एक शहर में दंगा हो गया है, और आप तुरंत रवाना हुई, तुरंत बस लगती है, बिना खाए पिए वो जवान रवाना होता है उस शहर के लिए। और जैसे ही उस शहर में पहुंचता है तो पहले तो दंगे को कंट्रोल करना, अपने जीवन को संकट में डालकर पूरे उस शहर की सुरक्षा को करना। अब उस शहर की सुरक्षा के बाद पूरी रात वो जवान वहाँ लगेगा, पूरी रात के बाद पूरी सुबह अगला दिन उसकी वहीं ड्यूटी रहेगी। तो वो अधिकारी जब मेरे साथ थे तो अमूमन बोलते थे कि पुलिस सिर्फ डंडा चलाती है। पहली बार बोले कि यार पुलिस का काम तो बहुत मुश्किल है। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे ये जो जवान, तुम्हारा ये जो जवान यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, कल भी मैंने इसको इस चौराहे पे देखा था, रात को भी इस चौराहे पे देखा था, ये कब तो खाना खाता है, कहाँ सोता है, कहाँ अपने दैनिक नित्य कर्म करता है। तो आप ये मानिए कि अमूमन हमें चौराहे पर जब कभी पुलिस किसी घटना के दौरान लगी दिखती है तो हम ये मान लेते हैं कि फालतू में कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, हाथ में डंडा लेके बैठे हैं। लेकिन आप ये मानिए कि एक आदमी अपने परिवार से दूर, बिना खाए पिए, बिना अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण किए हुए आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ बैठा है। तो इतना महत्वपूर्ण काम कई बार पुलिस कर्मचारियों को करना होता है। प्रकृति का नियम है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, आप 100 निर्णय लेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपके 100 के 100 निर्णय सही हों। 100 में से 1-2 निर्णय तो आपके गलत हो ही जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जिसने अपने जीवन में जितने निर्णय लिए सब सही हो। तो ऐसा ही पुलिस के साथ भी है। पुलिस काम करती है, 24 घंटे हम लोग काम करते हैं, और जब 24 घंटे काम करते हैं तो 1-2 गलतियां हमारी होती हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये इसको हम झुठला नहीं सकते। तो 1-2 जो हमारी गलतियां होती हैं, मुझे लगता है कि समाज में वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। पुलिस का वो पक्ष जो 100 सही निर्णय लिए हैं वो थोड़ा कम हाईलाइट होते हैं। मैं IND 24 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे उन 100 कामों को आज एक रिकग्निशन दी। हमारे वो सभी कर्मचारी जिन्होंने वो 100 सही डिसीजन लिए, आज आप उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी पूरी टीम, नवीन और आपकी पूरी टीम को मैं पूर्ण रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात को समझा कि पुलिस कितना महत्वपूर्ण कार्य अपना कर रही है, और लगातार अपने जीवन को संकट में डालकर भी लोगों को सुरक्षा देने का काम हमारे जवान, हमारे सभी अधिकारी लगातार कर रहे हैं। और इंदौर में जब से कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है तब से जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। अभी हरि आपको बता ही रहे थे कि लगातार अब बहुत सारे ऐसे काम भी हैं, चूँकि अधिकार बढ़े हैं तो जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं
कि इंदौर शहर की प्रगति, उसकी आर्थिक उन्नति में चार चांद लगाने का काम मध्य प्रदेश पुलिस लगातार करती रहेगी और ये सब करने के लिए हम हमेशा कृतबद्ध हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। एक सामान्य, जैसे पुलिस का अपना एक मैकेनिज्म होता है, न्यूज चैनल में, न्यूज चैनल का अपना एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हम न्यूज रूम में बात करते हैं। तो वर्तमान समय में पत्रकारिता की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इन 9-10 सालों में मैंने सीखी है, मैं बहुत नवोदित हूं पत्रकारिता के क्षेत्र में। 2011 में ही मेरा माननीय गृह मंत्री जी के एक मोटिवेशनल उद्बोधन पर और एक प्रशंसात्मक वाक्य पर मैंने इस फील्ड में कदम रखा। तो आज ये जरूरी नहीं है कि क्या दिखाएं, ये समझने की जरूरत ही नहीं है। मल्टीपल सोर्सेज हैं आपके पास, इतनी इंफॉर्मेशन है। सुबह आप व्हाट्सएप खोलेंगे, आपके पास 1000 मैसेज होंगे। पहले आपके पास 2 एजेंसीज होती थी, एक पीटीआई भाषा, ANI। बिल्कुल प्रूव्ड था कि जो है वो घटित हुआ होगा या जो बोला जा रहा है उसका कोई प्रमाणीकरण होगा। अब चुनौतियां हैं प्रमाणीकरण की। तो क्या नहीं दिखाना है, अब ये पत्रकारिता है। क्या दिखाना ये पत्रकारिता नहीं है। और ये आप इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसी भी चैनल की, किसी भी अखबार की कोई बुराई नहीं है, लेकिन पिछले 10 दिनों से एक पर्टिकुलर संत को लेके घमासान मचा हुआ है सारे टीवी चैनल्स पर। हो सकता है उन्हें उससे TRP मिले, लेकिन धर्म जो है, धर्म पर चर्चाएं धर्म संसद में हों, धर्म के आयोजन पर हों, वहीं बेहतर है। धर्म पर प्रश्न जो है वहीं अधर्म शुरू हो जाता है। जहां आपने आस्था पर सवाल उठाए वहीं अधर्म शुरू है। आस्था तो व्यक्ति का एक बहुत ही व्यक्तिगत विषय है, वो खबर कैसे हो सकती है। चर्चाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से सबको TRP की जरूरत है। मैं इस मंच से पूरी गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उस पर्टिकुलर खबर के विषय में कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, एक लाइन नहीं चलाई हमने चैनल पर। ये इससे नुकसान है। लेकिन ऐसा लग रहा है, कक्षा 7-8 में रहूंगा, रामलीला चलती थी तो इधर से रावण या कुंभकर्ण दौड़ता था, इधर से हनुमान जी की सेना दौड़ती थी। हड़बड़ा रहे हैं एंकर के, इसके बाद भाई ये बचेगा कि नहीं, जिंदा बचेगा कि इसको हार्ट अटैक ही आने वाला है। जिम से दिखा रहे हैं, जिम करते हुए एंकर वहीं से पढ़ रहा है। भाई कल को तो आप वो शेविंग करते हुए दिखा दोगे। अगर उसके पास व्यायाम, प्राणायाम, योग, ध्यान, ये तो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के विषय हैं, तो फिर वो उसमें, और फिर वो खबर पढ़ रहा है। तो जितना क्षरण किसी भी क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा क्षरण हुआ है तो वो मीडिया के क्षेत्र में। तो मैं सिर्फ इतना समझाऊं कि बात अच्छी है तो उसकी 100 जगह चर्चा करो, और है बुरी तो दिल में रखो और उसे अच्छा करो। मीडिया होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम जिस पे चर्चा चाहिए, जिस पे पर्दा चाहिए, उसको भी बेपर्दा करो। प्राण लिए ले रहे हैं, ऐसा चरित्र हनन होता है कि एक खबर निकली नहीं, शाम तक तो आदमी बिल्कुल फांसी के फंदे पर पहुंच जाता। और ऐसी 20 घटनाएं, कोई एक आरोप है, हो गया मीडिया ट्रायल। अच्छी बात है कि जब सच नहीं बोल पाओ तो जो अच्छा हो ना आपके देश में उसको ही दिखाओ। राम जी का चरित्र पे बात करो, अच्छे राजनेताओं पे बात करो, अच्छे पुलिस अधिकारियों पे बात करो। थोड़ा फोकस उन जगहों पे जहां अगर आप जाओगे तो आपको उसी दलदल में उतरना है, उससे अच्छा है कि डी फोकस हो जाए। तो बहुत क्लियर, और इसको आप देख सकते हैं अभी भी वो लाइन, वो मुद्दा TRP में है और वो TRP हमें नहीं चाहिए। जहां आपकी व्यक्तिगत निर्णय लेने की, ये चैनल चलाने में पिसा जा रहा हूं, लेकिन एक इसका एडवांटेज एक ही है कि निर्णय ले सकता हूं। तो ये निर्णय लिया कि नहीं, ये नहीं चलाएंगे, इससे हमें लोग देखें। अब क्या कौन कलयुग में, मानस में पूछा तुलसीदास जी ने कि कलयुग, महाराज कलयुग आएगा तो कैसे पहचाने, भाई भाई से लड़ेगा, माता पिता से पुत्र लड़ेगा? बोले नहीं, ये तो द्वापर में भी हुआ है, ये तो त्रेता में भी हुआ है, सतयुग में भी हुआ है। कलयुग जब आएगा, आवह कलयुग कलिकाल कति, बहुदाम समारें धाम जति, विषया हरलीन रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कई। जो वो होंगे तपस्वी, वो धनवान होंगे, गृहस्थ दरिद्र होंगे,
बड़े बड़े धाम बनेंगे, वहीं से कलयुग की शुरुआत है। तो पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ना अध्ययन है, ना चिंतन है, ना मनन है, और नहीं है तो शांति से बैठोगे। गौर से देखिए इस खौफनाक शख्स को। अरे भाई खौफनाक है तो काहे को गौर से देखना, बताइए ना। अब वो एक चिल्लाता है, गौर से देखिए इस खौफनाक शख्स। अरे सुंदर शख्स को गौर से देखो यार, अच्छे शख्स को देखो गौर से। तो एक ऐसी ही अच्छी शख्सियत जिन्होंने साइबर क्राइम के मामले में इस देश का वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम किया है, और जिन लोगों ने मुझे सहयोग किया, एक बार मैं उनके नाम जरूर ले लूं क्योंकि बाजार भी बहुत गंभीर विषय है। जितेंद्र यादव जी, एमडी प्रोग्रेसिव स्टडीज, श्री आशीष गुप्ता जी, सीजी ट्यूटोरियल देवास, धर्मेंद्र जैन जी, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, डॉक्टर देवेश जैन, प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन, डॉक्टर हनीश सलूजा, संस्थापक सदस्य बी केयर फॉर यू सोसाइटी, डॉक्टर श्री जितेंद्र यादव, एमडी, श्री इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव स्टडीज, श्रीमती रीना बोरासी जी, समाज सेविका, सिमरन कौर जी, श्री मनदीप भाटिया जी, श्री सुरेश सिंह भदौरिया जी, चेयरमैन इंडेक्स ग्रुप। एक होता है गरीब, एक होता है फकीर। तो मैं मीडिया का फकीर आदमी हूं। फकीरी के अपने निराले हैं ठाठ साहेब, फकीरी के अपने निराले हैं ठाठ साहेब। आज तक, कल तक, परसों तक सबको उसी 6 फीट में जाना है, चाहे कोई कितना बड़ा हो लाट साहेब। तो तुम पहनो कोट, चिल्लाओ, खौफनाक, हैरत अंगेज, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो अपनी मर्जी के हैं लाट साहेब। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं वरुण कपूर जी को। वरुण कपूर जी आए और साइबर विषय पर पुलिस के लिए चुनौतियां और उनके अपने जो विचार हैं वो रखें। आदरणीय वरुण कपूर साहब। आज के इस सम्मान समारोह के गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय गृह मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, मंच पे आसीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राकेश गुप्ता जी, हरिनारायण मिश्र जी, इस IND24 के संस्थापक श्री पुरोहित जी, मनोज जी, मंच पे आसीन सभी सम्मानीय अतिथिगण और इस सभागृह में उपस्थित सभी पुलिस अधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधुओं, मेरे को साइबर पे बोलने के लिए बोला गया है। साइबर एक ऐसा विषय है जो बहुत लंबा है, बट मैं एक दो चीज़ें ज़रूर आपके सामने रखूंगा क्योंकि यही एक जो विषय है जिसपे मैं बहुत समय से स्वेच्छा से कार्य कर रहा हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं जो उपस्थित यहाँ पे लोग हैं उनके अगर कुछ काम आए तो मैं कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर साझा करूँगा। मेरे विचार में मैंने सुरक्षा के क्षेत्र में 32 साल से काम किया है। मैं पुलिस अधिकारी, IPS अधिकारी हूँ 32 साल का। मैंने पूरे विश्व में काम किया है पुलिस अधिकारी के रूप में, 5 उपमहाद्वीपों में काम किया है और 12 साल का समय मैंने स्वेच्छा से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में गुजारा है। तो ये सब देखने के बाद मैं आज ये सबको बता सकता हूँ मेरे अनुभव से कि आज के तारीख में, आज के दौर में अगर हमें सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती को चिन्हित करना है, नागरिकों के लिए चुनौती, व्यक्तियों के लिए चुनौती, इंडिविजुअल सिक्योरिटी, अगर नंबर 1 चुनौती हमें आइडेंटिफाई करनी है तो मैं नंबर 1 पे साइबर सुरक्षा की चुनौती को रखूँगा। ये इतनी बड़ी चुनौती है, ये छोटी बात नहीं है, और ये इसलिए इतनी बड़ी चुनौती है क्योंकि ये जो उपकरण है ये हमारे साथ 24 घंटे रहता है और ये 24 घंटे और रहते हुए हमारे एक शरीर का अंग बन गया है। अब ये सिर्फ एक मोबाइल नहीं है, ये एक उपकरण नहीं है जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये हमारे शरीर का अंग है। हम इससे सब चीज़ें करते हैं। मैं किसी को ये उपकरण दे दूं और उसको कमरे में बंद कर दूं तो शायद उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट कनेक्शन हो तो वो सब कुछ कर सकता है एक उपकरण के साथ। तो ये हमारे शरीर का अंग है और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये हमारे साथ 24 घंटे रहता है। जब हम सोते हैं, मैं क्योंकि स्कूल कॉलेज बहुत जाता हूँ, कल भी देवास में एक बहुत बड़े उस स्कूल के कार्यक्रम में मैंने बच्चों को बता रहा था कि आपको ये चीज़ जब आप सोते हो तब आप इसको पहले सुलाते हो कि सो जाओ अब मैं सोता हूँ, और जब आप उठते हो तो पहले इसको उठाते हो, गुड मॉर्निंग इसको बोलते हो। तो इतना महत्वपूर्ण ये चीज़ है, ये 24 घंटे हमारे साथ रहता है और यही साइबर क्राइम का सोर्स है। तो इसीलिए ये चुनौती बहुत बड़ी है। 24 घंटे चलने वाला कोई क्राइम नहीं होता। आप घर से बाहर जाओ, शायद आपके घर में चोरी हो सकती है, आप गाड़ी चलाओ, शायद आपका एक्सीडेंट हो सकता है, बट 24 घंटे कोई खतरा, ऐसा क्राइम हो जो मंडराता रहे आपके सिर पे, वो नहीं होता, वो साइबर क्राइम होता है। इसीलिए ये इतना बड़ा चुनौती बनती जा रही है। और इसमें क्यों इतना बड़ा खतरा है, जो मैं लोगों को भी बोलता हूँ, आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा खतरा बनता जा रहा क्यों है, क्योंकि इसमें हमें खतरा दिखता नहीं है, अदृश्य खतरा।
और अदृश्य खतरा दिखने वाले खतरे से हमेशा ज़्यादा खतरनाक होता है, ये आप सब समझ सकते हैं। मैं आपके सामने एक हथियार लेके खड़ा हो जाऊं, चाकू लेके, तो आपको मैं दिखूंगा, चाकू दिखेगा, आपको मालूम है मैं इसको उपयोग करूंगा तो आपको हानि होगी। तो पर आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, आप देख रहे हो तो आप कुछ सुरक्षा के उपाय कर सकते हो, भाग सकते हो, लड़ सकते हो, जो भी है, और अपने आप को शायद बचा सकते हो। बट सपोज मैं आपके पीछे खड़े हो जाऊं वही हथियार लेके, तो क्या होगा? आपको आगे तो सब अच्छा दिखेगा, सामान्य बड़ी दुनिया आपकी, मैं थोड़ी दिखूंगा हथियार के साथ, पर अगर वो चला तो आपको डैमेज तो वही होगा, पर आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते बिकॉज आपको वो खतरा दिख नहीं रहा। इसलिए अदृश्य खतरा दिखने वाले खतरे से बहुत बड़ा खतरनाक हो जाता है, और वही साइबर क्राइम का खतरा है। साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा स्पेस में, साइबर वर्ल्ड में आपको खतरा नहीं दिखेगा, आपको सब बढ़िया दिखेगा। कहीं भी बैठे किसी से फ़ोन पे बात कर लो, कोई भी कहीं पे पैसा डाउनलोड ट्रांसफ़र कर दो, कोई भी टिकट बुक कर लो, कोई भी मूवी डाउनलोड कर लो, गाना सुन लो, दोस्त बना लो, दुनिया में किसी कोने में नेटवर्क बना लो, कुछ भी कर लो, सब बढ़िया। कन्वीनियंस, एंटरटेनमेंट, इट्स फुल ऑफ दैट। खतरा नहीं दिखेगा, बट दैट डजंट मीन कि वो खतरा है नहीं, वो खतरा है, सिर्फ आपको दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक अलग दुनिया का खतरा है, वो एक वर्चुअल दुनिया, ये एक दुनिया है। कभी भी हम अगर ये माने कि ये दुनिया नहीं है, ये तो सिर्फ एक गतिविधि है जो हम करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, खाना खाना, किताब पढ़ना, वैसे ही फ़ोन पे बात करना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, ये जस्ट गतिविधि, ये गतिविधि नहीं है, ये एक अलग दुनिया की गतिविधि है, ये वर्चुअल दुनिया की गतिविधि है जिसमें आपको खतरा नहीं दिखता है। तो इसीलिए ऐसे खतरे को जो दिखता नहीं है, एक अलग दुनिया का अदृश्य खतरा, वो बहुत बड़ा खतरा बन जाता है जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलें। हमारी मानसिकता असली दुनिया के लिए, हर इंसान की, हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, हमको इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया में हम कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमारी मानसिकता असली दुनिया की जो है, मानसिकता क्या होती है? एक्शन, रिएक्शन, एटीट्यूड, बिहेवियर, इंस्टिंक्ट, सोच, ये सब चीज़ें बनाती है एक व्यक्ति की मानसिकता। तो हमारी मानसिकता असली दुनिया के लिए है, इस दुनिया के लिए नहीं है। तो जब हम ये मानसिकता इस दुनिया में लगाने लग जाएंगे, तब हम कभी ना कभी गलती करेंगे। इसलिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। जैसे एक इंस्टिंक्ट का मैंने बात बोली, 2 मिनट में बता दूं। इंस्टिंक्ट, हमें जो दिखता है हम उस पर विश्वास करते हैं, जो हमें सुनता है हम उस पर विश्वास करते हैं और फिर कुछ गतिविधि संचालित करते हैं। ये है असली दुनिया की मानसिकता जो हम सबकी है। पर इस दुनिया में अगर हम वही करने लग जाएं, जो हमें दिखे या जो हमें सुने, हम उस पर विश्वास करें और फिर कुछ कार्रवाई संचालित करें, तो फिर क्या होगा? हम कभी ना कभी गलती करेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी सुनाया जा सकता है, हर चीज़ सही नहीं होती। इसलिए लोगों को फ़ोन आता है, वो बोलते हैं हम आपके बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, और कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं। उन्होंने बोला यार बैंक का मैनेजर बोल रहे हैं, मैंने सोचा शायद बैंक का मैनेजर हो। कई लोगों को एक सुंदर महिला का, एक बहुत स्मार्ट पुरुष का कोई आप प्रोफाइल बना लो, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, वो उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसको दिखा कि वो पुरुष या महिला है, उसको क्या पता कि किसका है। हमें आदत है, हमारी इंस्टिंक्ट है कि हम विश्वास करते हैं। तो यही आधार है साइबर क्राइम का, और इसलिए मैंने बोला हमको अपनी मानसिकता को बदलना है। असली दुनिया की मानसिकता अलग, वर्चुअल दुनिया की मानसिकता अलग। ये मुश्किल काम है, एकदम से नहीं होगा। आज आपने सोचा कल आपकी मानसिकता बदल गई, ये नहीं होने वाला, बट इसको करना है प्रारंभ। और जब प्रारंभ करोगे तो मेरा अनुमान है और मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे हमें आदत पड़ेगी, पर हमें ये करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हम जानते हैं, कुछ चीज़ें हम सीखेंगे, कुछ चीज़ें हमें बताई जाएंगी, पर उन सब का उपयोग करके तो अगली बार हम इस डिवाइस को चालू करें और अगली बार हम किसी लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करें तो हम अपने मन में रखें ये अगली अलग दुनिया है, इसमें हमें अलग तरीका, अलग बिहेवियर, अलग मानसिकता बनानी है, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। और ये कब होगा ये मानसिकता? बस लास्ट चीज़ कि ये बनेगी जब हम जागरूक रहेंगे। मैंने देखा है साइबर क्राइम में, दुनिया में, असली दुनिया में क्राइम प्रिवेंशन के बहुत तरीके हैं। ये हमारा काम है पुलिस में, बहुत तरीके हैं क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। पेट्रोलिंग है, चेकिंग है, प्रिवेंटिव एक्शन है, पर्सनल सिक्योरिटी, कुछ भी है, हम लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं। वर्चुअल दुनिया में आप मेरे पास आओ, बोलो कि मेरे को सुरक्षित करिए, बहुत क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम, मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। करना है तो आपको करना है, बिकॉज ये डिवाइस आपका है, आप इस पर क्या कर रहे हो मेरे को नहीं मालूम। तो करना आपको है, और वो कब करोगे? वो जब आप जागरूक होगे। जागरूकता ही एक चाबी है साइबर सुरक्षा की, और कोई तरीका नहीं है। ये ही एक तरीका है, सबसे अच्छा नहीं है, इस एक ही तरीका है। तो जागरूक होना है, और जागरूक होने के लिए आपको चीज़ों के बारे में जानना है और फिर उन चीज़ों को करना है। तब आप जागरूक होगे, तब आप साइबर सुरक्षित होगे। और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और इसको कैसे सामना करना है, इसके लिए योजनाएं और बहुत बड़ी वो चाहिए होंगी। तब लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुंचाएं, वो जागरूक हो, नहीं तो ये क्राइम बढ़ता जाएगा। 84% बढ़ा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है 2019 और 2020 के बीच में साइबर क्राइम 84%।
ऐसा कोई क्राइम नहीं बढ़ता। आप सब जानते हो, हम आप सब पुलिस अधिकारी हो। अगर इस स्तर पे कोई भी क्राइम बढ़ने लग जाए तो लोगों का शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। बट 84% बढ़ रहा है और उसमें कोई प्रभावी अभी कोई ऐसा रोक नहीं है। उसको करना बहुत ज़रूरी है और जागरूकता ही उसका माध्यम है, और वो आई एम श्योर आने वाले समय में ज़रूर होगा, जब लोगों तक संदेश पहुंचेगा साइबर सुरक्षा का, सुरक्षित व्यवहार का और सुरक्षित रहने का। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये क्राइम सबको इफेक्ट करता है। एक हर वर्ग के लिए अलग क्राइम, बच्चों के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, गृहिणियों के लिए अलग, व्यावसायिक लोगों के लिए अलग, मतलब बिजनेस वालों के लिए अलग। ऐसा क्राइम जो सारे स्पेक्ट्रम को इफेक्ट करता है बहुत कम है, कोई भी नहीं है ऐसा क्राइम वैसे। एनीवे, तो यही मेरा संदेश आज के दिन पे होगा। बस मैं ये सिर्फ एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे पुलिस अधिकारियों को जो इतना मेहनत से और इतनी लगन से और इतनी कठिनाई में कठिनस्त ड्यूटी होती है पुलिस की कंपेयर टू एनी अदर ड्यूटी, अभी सभी ने बता दिया। ऐसे अधिकारियों को सामने बुला के उनको सम्मानित करना ये एक पुनीत कार्य है और उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी और आगे दूसरों को भी उदाहरण मिलेगा कि हम अगर इससे काम करेंगे तो हमारा भी ऐसा सम्मान होगा। तो इन सब चीज़ों को संपादित करने के लिए, और अगर वो हमारे इस विभाग के शीर्षस्थ जो व्यक्ति हैं, जो पदस्थ हैं, उनके माध्यम से सम्मान हो तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद मेरी तरफ से कि आपने समय निकाल के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आपने जो हमारे पुलिस अधिकारियों के कंधे पे हाथ रखे गए आज, जो पीठ थपथपाएंगे आज आप, सर मेरे को उम्मीद है कि ये पूरे बहुत लंबे समय तक इसका अच्छा प्रभाव होगा इन पर भी और बाकी अधिकारियों पर भी, जो इनको देख के प्रेरणा पाके और बेहतर करेंगे। IAND 24 के नवीन जी, उनकी पूरी टीम को भी साधुवाद कि उन्होंने इतने गरिमामय कार्यक्रम में इस पुलिस परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर। श्री इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव स्टडीज, कौटिल्य एकेडमी, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, औरो रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, द सिंगापुर सिटी खंडवा, विंडसर हॉलीडेज, स्टेप अप एकेडमी, विश्वकर्मा पेट्रोकेम, मोइरा सरिया, PIMR, MGICS, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, CG ट्यूटोरियल। सहयोगी हमारे औरो रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से श्रीमती मुस्कान भारती, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बड़ी बात जो वरुण कपूर साहब ने साइबर के बाद जो भाव की बात कही कि पीठ थपथपाना, ये वो चीज है जो असंभव से असंभव कार्य कर देती। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाएं तो हमारा विकास जो है वो बानरों से हुआ है, और अगर बानरों के दृष्टिकोण में देखें तो हमारे बानर जो समुदाय है उसके सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व हनुमान जी, उनको एक श्राप कि आपको समय रहते आपकी जो शक्तियां हैं वो याद नहीं रहेंगी, और वो श्राप युग दर युग चालू है। तो कोई याद दिलाने वाला होना चाहिए, कोई थपथपाने वाला होना चाहिए, कोई हाथ थामने वाला होना चाहिए, और दुनिया में बस इसी चीज की कमी है। पूरी रामायण में आप देखिए ना, रामचंद्र जी के अलावा आदमी कहते हैं बड़ा मेरा बड़ा संपर्क है, 2000 लोग साथ में, 10 नाम नहीं बता पाओगे जो रामचंद्र जी के साथ थे आपको याद हो। भगवान 10 लोग नहीं जोड़ पाए, आप कहां 1000 के भ्रम में पड़े। एक व्यक्ति अगर आपके साथ है ना, हाथ पकड़ने वाला, हाथ थामने वाला, हाथ थपथपाने वाला, पर्याप्त। तो हनुमान जी तो खड़े थे वहां, 100 योजन का समुद्र था, सोच रहे थे कैसे लांघेंगे। जामवंत जी आए, उन्होंने कहा रे अतुलित बलधामम हिम शैलाब देहम, आप तो ऐसे धनुष बन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आप तो अद्भुत हैं, आप तो एक झटके में लांग जाएंगे समुद्र। चुनौतियां कोई एक थोड़ी थी, निकले तो सुरसा भी आई, सिर्फ समुद्र लांघना चुनौती थोड़ी थी। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून का भी रूप दिखावा। अब जैसी जैसी परेशानियां वैसे वैसे उससे ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, होते रहिए। लेकिन हाथ थामने वाली बात थी, एक जामवंत, एक हनुमान जी को रामायण में जीवंत देव के तौर पर स्थापित कर देते हैं। इतनी प्राथमिकता जामवंत जी को मिली नहीं, लेकिन कोई भी हनुमान जी के रूप में अगर कोई भी आपके जीवन में कोई चमत्कार करता हुआ दिख रहा हो तो आप ये मानना कि इसके जीवन में कोई ना कोई एक जामवंत जरूर होगा, जिसने आगे बढ़ाने में, जिसने हाथ थामने में, जिसने प्रशंसा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होगी। प्रशंसा बूस्टर डोज है, हम इम्यूनिटी बूस्टर तो ले रहे हैं, तीसरा ले लो कोरोना। प्रशंसा तो अवसाद को सोख लेती है,
प्रशंसा तो उस अगस्त तारे की तरह है, उदित अगस्त पंथ जल सोसा। अगस्त तारा उगता है तो जमीन का पानी ऐसे सूख लेती है, ऐसी प्रशंसा है आपका अवसाद सूख लेती। ये प्रशंसा तो है जो 24 घंटे आपको मजबूती से खड़ा रहने का साहस देती है। और ये जो है, एक आपने पूर्व मंत्री सुना होगा कि फलाने व्यक्ति पूर्व मंत्री है। जीवन में एक मंत्री से हम आपका परिचय कराते हैं जो पूर्ण मंत्री है, पूर्ण। और वो पूर्ण मंत्री आपके सामने बैठे, देखिए कैसे पूर्ण मंत्री हैं कि गृह भी इनके पास है, अपराधी को पकड़ेंगे भी है, फिर जेल भी इनके पास है, शिक्षों के अंदर भेजेंगे भी है, जरूरत पड़ेगी कठोर कानून बनाने के लिए तो संसदीय कार्य भी है, तो उसमें फांसी का भी प्रावधान कर देंगे कि लटकाओ। और अगर कहीं उस कानून को अभियोजन करना है तो विधि विधायी भी इनके पास है। तो ये एक पूर्णता है ये। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो अपराधी की पकड़ से लेके उसके जेल के शिक्षों तक भेजना, फिर उसके विषय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैसे ही कानून लाना, और फिर अभियोजन के माध्यम से उसको कानून द्वारा स्थापित नियम और कायदों से उसको जेल के शिक्षों तक सजा दिलाना, ये पूरा सर्किल ही सर के पास। तो एक पूरा पूर्ण विभाग आपके समक्ष बैठा हुआ है। मैंने बहुत गौर से, मतलब इसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है, मैंने चूंकि आ रहे थे तो मैंने देखा कि कोरोना 2 साल कोरोना में निकल गए, काम सिर्फ 21-22 में ही 22 में ही हो पाया। इस दौरान 22 ऐसे बड़े निर्णय मध्य प्रदेश गृह विभाग ने लिए, 23 में है, हालांकि एक और जोड़ सकता था मैं, लेकिन मैं सिर्फ तुक मिलाने में बिलीव नहीं रखता कि तुक मिलाने के लिए जबरदस्ती कुछ नहीं जोड़ो। तो मैंने एक सर के लिए एक विशेष हमारा प्रस्तुतिकरण है, HM@22, होम मिनिस्टर @22। ये 22 बड़े निर्णय एक झलक देखिए, उसके बाद मैं साहब को आमंत्रित करूंगा। कोरोना काल से अभी तक 6000 से ज्यादा आरक्षकों की हुई भर्ती। जिला पुलिस बल में 5277, रेडियो में 138, SAF में 585 आरक्षकों का चयन। साल 2023 में 7500 पुलिस आरक्षक पदों पर होगी भर्ती। MP में पहली बार नक्सल प्रभावित जिले डिंडोरी, बालाघाट और मंडला में विशेष सहयोगी दस्तों का गठन। MP में नक्सल विरोधी अभियान में मिली बड़ी सफलता, कई नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। MP पुलिस ने 6 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों पर 1 करोड़ से ज्यादा की राशि का था इनाम। MP में पैर पसारे, आतंकवाद के पीछे काम कर रहे संगठनों को पुलिस ने किया ध्वस्त। सिमी जैसे संगठनों का किया सफाया। डकैत मुक्त हुआ MP के सभी थानों, चौकियों और सभी शहरों में CCTV से निगरानी। भोपाल, इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बेहतर परिणाम। साइबर अपराधों समेत माफियाओं पर कसा शिकंजा। MP में 950 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क संचालित, महिला अपराधों में आई कमी। ऑपरेशन मुस्कान में मिली बड़ी कामयाबी, पिछले 2 सालों में 766 बच्चियां बरामद। गुड टच और बैड टच को लेकर ऑपरेशन एहसास, स्कूलों, बस्तियों, आंगनबाड़ियों और पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया गया। भू माफियाओं पर दबिश, 5426 एकड़ सरकारी भूमि हुई अतिक्रमण मुक्त। मिलावटखोरों और राशन माफियाओं पर एक्शन, 400 से ज्यादा आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। चीट फंड कंपनियों पर कार्रवाई, 12,000 से ज्यादा निवेशकों को वापस हुई 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। प्रधान आरक्षक, सहायक उप निरीक्षक, निरीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक के पदों पर पदोन्नतियां। पुलिस आवास योजना के तहत आगामी 5 सालों में 25,000 आवास देने का लक्ष्य। MP में 453 थानों और चौकियों के भवनों का निर्माण। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना योद्धा मेडल से किया गया सम्मानित। पुलिस बल और उनके परिवार के लिए भोपाल में 50 बेड का सर्व सुविधा युक्त पुलिस चिकित्सालय हो रहा तैयार। जरूरतमंदों के पास 5 मिनट में पहुंच रही डायल 100। जो कोरोना काल की विभीषिका में भी मध्य प्रदेश पुलिस में भर्तियां हुई, मध्य प्रदेश गृह विभाग के ये वो बहुत बड़े और प्रशंसनीय निर्णय थे। तो मैं बिना किसी विलंब के
प्रदेश में अपनी वाक्य विन्यास, अपनी शैली के लिए मध्य प्रदेश सरकार के संकट मोचक कहे जाने वाले, और वो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। मतलब जब वो बोलते हैं तो ये समझना लाजमी है कि मध्य प्रदेश की सरकार बोल रही है। तो ऐसे यशस्वी गृह मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं जो, वो इस कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक भी हैं। जिस चैनल का वो संचालन कर रहे हैं उसके मालिक भी हैं, मैनेजर भी हैं। उसको बहुरूपिया भी कह सकते हैं और हरफन मौला भी कह सकते हैं। हरफन मौला भी हैं, बहुरूपिया भी हैं, जिन्होंने अनेक प्रसंगों का उद्धरण महाभारत से लेकर रामायण तक सबका उद्धरण दिया। ऐसे आदरणीय नवीन पुरोहित जी, मंच पर आसीन पुलिस कमिश्नर आदरणीय हरिनारायण चारी मिश्रा जी, आईजी साहब गुप्ता जी, कपूर साहब, आदरणीय सुरेश भदौरिया जी, आदरणीय अग्रवाल साहब जो मंच पर आसीन हैं, समाज सेवी भी हैं आदरणीय बोरासी जी, आदरणीय जितेंद्र यादव जी, हरजीत सिंह सलूजा साहब, देवेश बुधुआ जी, अन्य उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, अन्य सुधीजन, संभ्रांतजन, भाइयों बहनों, अभी कपूर साहब का और मिश्रा जी का, गुप्ता जी का उद्बोधन आपने सुना। नई आने वाली परिस्थितियों, साइबर क्राइम की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। इस मोबाइल की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया कि ये कितना खतरनाक भी है उपयोगी के साथ साथ। और आप देखेंगे हमारी पुलिस, जिसका हम सम्मान करने के लिए आज आए हैं, ये दूसरा सम्मान है आज ही के दिन में। एक सेज यूनिवर्सिटी के बाद हम सीधे यहीं आए और दोनों जगह पुलिस का सम्मान हो रहा है। ये समाज का परिवर्तन है। परिवर्तन में अगर आप ध्यान देंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, तब डाकू को लूटने के लिए गांव में आना पड़ता था। बहुत सारी गैंग थी उस समय, राम बाबू की गैंग, दयाराम की गैंग, हजरत की गैंग, हन्नी की गैंग, जगजीवन परिहार की गैंग, निर्भय गुर्जर की गैंग, ये सारी गैंग उस समय थी। और खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में ये सक्रिय थी। और वहां से आप बुंदेलखंड होते हुए अगर बिंद में आ जाए तो ददुआ और ठोकिया, ये सारे डाकू थे। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति से, हमारे पुलिस की सक्रियता से, हिम्मत से, ताकत से, मेहनत से, शिद्दत से आज मध्य प्रदेश में एक भी डाकू की गैंग नहीं बची है। ये बधाई की पात्र हमारी पुलिस है। लेकिन जैसा कपूर साहब बता रहे थे, पहले डाकू को लूटने गांव में आना पड़ता था। पिक्चरों में घोड़े पे दिखाते हैं, कभी किसी तरह से दिखाते हैं, लेकिन अब तो यहां पर बैठकर या इंदौर की लूट बंगलौर में बैठ के कर लेता है आदमी। ये साइबर क्राइम है। उनको पैसा लूटने गांव में, शहर में आना पड़ता था, अपहरण करना पड़ता था। अब तो वो कहीं भी बैठ के, दुबई में बैठ के भी इंदौर से लूट कर सकता है। ऐसे क्राइम पर भी हमारी पुलिस मुस्तैदी से डटी हुई है। आज मध्य प्रदेश में, खासकर इंदौर जहां पर मैं बातचीत कर रहा हूं, यहां पर अभी
3 राष्ट्रपति एक साथ थे इस इंदौर के अंदर, प्रधानमंत्री जी थे इस इंदौर के अंदर, इसी महीने के अंदर, इसी 1 महीने के अंदर। और आपने पुलिस की सक्रियता से ऐसे देखा होगा कि कहीं पत्ता भी नहीं खड़का, और हमारी पुलिस ने वो काम करके दिखाया कि सब कुछ शांति से हो गया। ये पुलिस है, इसलिए इस वर्दी का सम्मान है। ये सम्मान के हकदार हैं, इसलिए हम कोई एहसान नहीं कर रहे, उनका हक दे रहे। इनका हक देंगे तो राय बदलेगी इनके बारे में, विचार बदलेंगे इनके बारे में, सोच बदलेगा इनके बारे में। मैं भी पिछले कार्यक्रम में कह रहा था, ऐसा कौन सा विभाग का काम है जो बिना पुलिस के हो जाता है। मंडी में ट्रॉली या ज्यादा आ जाए, ट्रैक्टर ज्यादा आ जाए तो पुलिस चाहिए, कथा में लोग ज्यादा आ जाएं तो पुलिस चाहिए, भंडारे में लोग ज्यादा खाने आ जाएं तो पुलिस चाहिए, खाने से लेके थाने तक हर जगह आप सबकी भूमिका है। जैसा पुरोहित जी बता रहे थे कि 24 घंटे थाने के दरवाजे कभी बंद ही नहीं होते। ये भाव लोगों तक पहुंचना भी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि वास्तव में उस कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब भी पुलिस का जवान हमारा खड़ा हुआ था, चौराहे पर, तिराहे पर हमारी जान की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ था, लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए खड़ा होता। उस कोरोना में कितने रिश्ते दरक गए थे। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हमारे यहां एक महीना आता है, पखवाड़ा आता है, जब पितरों को पानी दिया जाता है, पूर्वजों को पानी दिया जाता है। कहीं कड़वे दिन कहते हैं, कहीं कनागत कहते हैं, कहीं पितृपक्ष कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम लिया जाता है। हम उस देश के वासी हैं और ये इंदौर वो शहर है कि यहाँ पर अस्थियां लेने नहीं आए अपने पुरखों की, पूर्वजों की। ढेर लग गया कोरोना काल में हड्डियों का। हमारे यहाँ उसका विसर्जन भी होता है, मरने के बाद भी पानी दिया जाता है। ऐसे रिश्ते दरकाए इसने। सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने वाले इस देश में पत्नी से मिलने पति अस्पताल नहीं जा रहा था, पति से मिलने पत्नी अस्पताल नहीं जा रही थी। ऐसे रिश्ते टूटे हमारे यहाँ पर। लेकिन ये समाज का बंधन है कि जिसने बांध के फिर एक भारत को खड़ा किया। कई नई चीजें कोरोना दे के गया, नई चीजें विकसित करके गया। अब वर्चुअल बैठक होती है, वर्चुअल मीटिंग होती है, एक साथ वर्चुअल लोग जुड़ जाते हैं। इसके पहले तो फिजिकली होती थी बैठक, अब तो भोपाल से बैठ के कहीं भी हम बात कर लेते हैं, बैठक हो जाती है, एक साथ कई लोग जुड़ जाते हैं और बातचीत भी कर लेते हैं। ये चीजें विकसित हुई और इसी के हिसाब से क्राइम विकसित हुआ और जिसमें आप सब महती भूमिका निभा रहे हैं। उस कोरोना काल में जो काम हमारी पुलिस ने किया, सच में अपने परिवार से नहीं मिलता था। वो परिवार में भी जाता था 24 घंटे ड्यूटी के बाद, तो दूर से बात करता था कि मेरे छूने से, क्योंकि कोरोना का पहला काल जो था वो भ्रम का काल था। इतना ज्यादा भ्रम फैलाया, मैं मीडिया को दोष नहीं दे रहा, पर दिन भर लोग घरों में बैठ के टीवी देखते थे और टीवी पे कोरोना के धतूरे के आकार का है, कोरोना हैंडल से हाथ लगाओगे तो कोरोना हो जाएगा, गिलास उठा लोगे तो हो जाएगा, कप से, फिर सब्जी वाले की सब्जी में कोरोना आ जाएगा, यहाँ तक कहने वाले तो कहने लगे कि पाइप से आ जाएगा वो कोरोना, आपके नल के पाइप से। ऐसा भ्रम का कोरोना था। और दूसरा कोरोना भय का कोरोना था, ऑक्सीजन की कमी और रोज मरते हुए लोग। व्हाट्सएप पे जन्मदिन की भी अगर फोटो छप जाए तो ओम शांति कई लोग लिख देते थे। ये स्थिति हो गई थी। लेकिन उस पीरियड में भी हमारे जवानों ने जिस बहादुरी का परिचय दिया लॉकडाउन को सफल करने में, सच में वो वंदनीय है, सच में वो अभिनंदनीय है। और इसलिए मैं आप सबका वंदन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी महोदय। और मैं टीम से निवेदन करूंगा कि ये यहाँ सम्मान समारोह के लिए मंच पर पर्याप्त स्थान बना ले। जो मंच जिसके हाथ में हो, जिसके हाथ में मास कम्युनिकेशन हो, भले ही वो किसी भी माध्यम से हो, उसके बोल अगर सरस नहीं होंगे, मीठे नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इस जुबा ने जब भी बांधा आंधियों को पांव में, आग ने महफिल सजाई जिंदगी के गांव में। और कह रहा इतिहास और अनुभव भी कर लो तुम खुद, हो कोई भी युग लगी है ये जनता ही दाव में। और गर जुबा और कलम अंगार बरसाने लगे, कौन फिर बैठेगा आकर बरगदों की छांव में। तो बहुत मीठा और बहुत सद के बोलने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह हमारे पास कम्युनिकेशन है। और अब हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा, साहस, शौर्य का परिचय अपने कार्य के दौरान दिया, हम उनका सम्मान करेंगे। हमारे सभी स्पॉन्सर्स, एनजीओ बी केयर फॉर यू, इंडेक्स ग्रुप, कौटिल्य एकेडमी, श्री इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव स्टडीज और रियल एस्टेट, प्रेस्टीज कॉलेज मोइरा सरिया, MGICS, CG ट्यूटोरियल, द सिंगापुर सिटी खंडवा, एकेडमी ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस, विंडसर हॉलीडे, ऋषभ कॉन्वेंट, विश्वकर्मा पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, स्टेप अप एकेडमी, प्रकाश पाटीदार जी, आप समस्त महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं। और मंच अपनी सहयोगी हुसैना को सौंपता हूं कि वो अब सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम है, प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ाएं। हुसैना, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सभी डिग्निटरीज के लिए। उन्होंने इतना इम्प्रेसिव वे में हमें सारी चीजें बताई। अब बढ़ते हैं हम सम्मान समारोह की तरफ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शौर्य, सुरक्षा और सम्मान के कार्यक्रम को अब एक एक करके सभी को हम आमंत्रित करेंगे और उसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शशिकांत जी चौरसिया, थाना प्रभारी भौरकुआ, श्री प्रीतम सिंह ठाकुर जी, थाना प्रभारी रावजी बाजार, और साथ ही आरक्षक जितेंद्र परमार, कृष्णचंद जी शर्मा, मुकेश चौरे जी और मुकेश गायकवाड़ जी भी। और उनके साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी श्री लक्ष्मण सिंह जी को भी। तो जिनका नाम मैंने लिया है उन सभी से निवेदन है कि सभी स्टेज पर आ जाए और जोरदार तालियां हो जाएं सभी के लिए। ये लोग सभी सम्मान के हकदार हैं। इन्होंने इतना वर्क किया है सोसाइटी के लिए, हम सब के लिए, कि इनका सम्मान तो बिल्कुल बनता है। और मैं हमारे माननीय नरोत्तम जी मिश्रा और सभी डेलीगेटरी जो है प्रेजेंट है, उनसे निवेदन करूंगी अपने शुभ हाथों से उनका सम्मान करें। गंभीर अपराधों के अपराधियों को पकड़ा गया है। अब मैं चाहूंगी कि अगले रेडी रहे श्री रविंद्र गुर्जर जी, थाना प्रभारी विजयनगर, और श्री संतोष दूधी जी, थाना प्रभारी लसूड़िया। इनके साथ ही हम आरक्षक विनीत मिश्रा, धर्मेंद्र शर्मा जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। सभी स्टेज पर पधारे, क्योंकि इस प्रक्रिया को हम थोड़ा सा फास्ट लेंगे। रविंद्र जी गुर्जर, अब जिनका नाम लिया है वो सभी स्टेज पर आ जाए। मैं अगले नाम लेना चाहूंगी जो रेडी रहे। रविंद्र जी गुर्जर, थाना प्रभारी विजयनगर, संतोष जी दूधी, थाना प्रभारी लसूड़िया। इनके साथ साथ हम आरक्षक विनीत मिश्रा जी, धर्मेंद्र शर्मा जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी इस सम्मान समारोह को आगे बढ़ाते हुए एडिशनल डीएसपी राजेश रघुवंशी जी, और उनके साथ ही तहजीब काजी, थाना प्रभारी संयोगितागंज, श्री राकेश मोदी जी, थाना प्रभारी छोटी गोवाल टोली, और उन्हीं के साथ साथ उप निरीक्षक अरविंद जी खत्री, प्रधान आरक्षक कालीचरण भरथरी जी, और आरक्षक रिंकू सिंह जी राजपूत और विनोद जी तिवारी। आप सभी से निवेदन है सभी स्टेज पर पधारें। सम्मान श्रृंखला के इसी क्रम में मंच पर हम आमंत्रित करेंगे अगले राउंड के लिए। कृपया तैयार रहें एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे साहब और उनके साथ दिलीप पुरी, थाना प्रभारी हीरानगर, और श्री पटेल जी, थाना प्रभारी पंडरीनाथ, और इनके साथ ही उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह खड़ेल, आरक्षक पंकज सबरिया और प्रधान आरक्षक कमलेश चावड़ा जी। अगली श्रृंखला में एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे जी, दिलीप पुरी जी, थाना प्रभारी हीरानगर, और सतीश पटेल जी, थाना प्रभारी पंडरीनाथ, और उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह जी, आरक्षक पंकज सवारिया जी, प्रधान आरक्षक जी कमलेश चावड़ा जी। अगले मैं नाम लेना चाहूंगी
एक बार जोरदार तालियां तो हो जाए सभी के लिए। अगले नाम में लेना चाहूंगी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री जयवीर जी सिंह भदौरिया, एडिशनल डीसीपी, और उनके साथ आरडी कारवा थाना प्रभारी कनाडिया, और श्री रमेश भस्करे, थाना प्रभारी गांधीनगर को। थाना राव प्रभारी नरेंद्र जी रघुवंशी भी स्टेज पर पधारे, और साथ ही साथ आरक्षक विजेंद्र जी सिंह चौहान भी स्टेज पर पधारे। अगले मैं बुलाना चाहूंगी एसपी राजीव जी भदौरिया जी और श्री राहुल शर्मा जी, थाना प्रभारी मलारगंज, और श्री संजय शुक्ला जी, एरोड्रम थाना प्रभारी। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कोई कमी ना रखे। नेक्स्ट मैं चाहूंगी रेडी रहे श्री अजय वर्मा जी, थाना प्रभारी MIG, और श्री पंकज द्विवेदी जी, थाना प्रभारी परदेशीपुरा, और उनके साथ उप निरीक्षक अजय कुशवाहा जी, आरक्षक भोलाजी सिंह यादव, आरक्षक प्रवीण जी पवार। आप लोग सब आगे की तरफ आ जाए और यहाँ पर आगे वेट करें। A big congratulations to all the सम्मान रिसीवर्स। भाई तालियां बनती है सभी के लिए, प्लीज तालियों में कोई कमी ना रखे। अगले मैं बुलाना चाहूंगी जो बिल्कुल आगे आकर खड़े हो जाए, एडिशनल डीसीपी श्री राजेश व्यास जी, उनके साथ श्री दिनेश वर्मा जी, थाना प्रभारी खजुराना, और जगदीश जमरे जी, थाना प्रभारी कनाडिया। इनके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी उप निरीक्षक अविनाश नागर जी, प्रधान आरक्षक योगेश जोपे जी, इनके साथ ही शशांक चौधरी जी और पंकज मीणा जी, प्रधान आरक्षक नीरज जी गुर्जर। आप सभी से निवेदन है इधर आगे की तरफ आ जाए। जैसे ही माननीय स्टेज से उतरते हैं आप लोग सभी स्टेज पर पधारे। A big congratulations to everyone. अगला नाम मैं लेना चाहूंगी एडिशनल डीसीपी श्री राजेश जी व्यास, उनके साथ ही श्री दिनेश वर्मा जी, थाना प्रभारी खजुराना, और जगदीश जमरे जी। ये लोग सभी आगे की तरफ आ जाए। इनके साथ अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी एसीपी प्रमुख अधीक्षक फायर RS निगवाल जी, अजय जी गुर्जर, थाना प्रभारी खुड़ेल, और राजेंद्र जी सोनी, थाना प्रभारी बाणगंगा। आप लोग सभी आगे की तरफ आके खड़े हो जाए। अजय जी गुर्जर, थाना प्रभारी खुड़ेल, और राजेंद्र सोनी जी, थाना प्रभारी बाणगंगा। आप लोग आगे की तरफ आके उपस्थित हो जाए ताकि माननीय जैसे स्टेज से उतरे आप लोग आ जाए। इन्हीं के साथ साथ मैं अब आगे बुलाना चाहूंगी हमारे इंदौर के जेल अधीक्षक श्रीमती अलका सोनकर जी। अलका सोनकर जी आगे पधारे। तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। इन्हीं के साथ मैं आगे बुलाना चाहूंगी आरक्षक सत्येंद्र सिंह जी चौहान, वो भी स्टेज पर पधारे। मैं आनंद सोनी जी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर पधारे। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ACP गुरु प्रसाद पारासर जी, एडिशनल DCP क्राइम, और निरीक्षक सतीश द्विवेदी जी, उप निरीक्षक यतीन्द्र मिश्रा, बलराम तोमर, कमल माहेश्वरी। ये साइबर क्राइम की जो टीम है वो मंच पर आ जाए। ये हमारे शौर्य सम्मान का, ये हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका ये साइबर की टीम का ये सम्मान है। कमल माहेश्वरी, SI देवेंद्र प्रधान, देवेंद्र पवार, प्रधान आरक्षक प्रदीप जाट, संजय तिवारी, अनूप धाकड़, हिमांशु सिसोदिया और रोहित पटेल जी, ये साइबर की टीम है। और इसके बाद हमारे सहयोगियों का सम्मान है। मैं सत्येंद्र जी सिंह को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। सत्येंद्र जी सिंह आप भी स्टेज पर पधारे।
तालियां हो जाए प्लीज सभी के लिए, जोरदार तालियां। अब शौर्य के सम्मान के उपरांत सम्मान श्रृंखला के दूसरे चरण में हम आगे बढ़ते हैं और मंच पर मैं एक एक करके सभी को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने हमारा हर कदम पर साथ दिया है और इस आयोजन को आयोजित करने के लिए हमारा हौसला बढ़ाया है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी एनजीओ वी केयर फॉर यू के श्री मनदीप सिंह जी भाटिया और उनके साथ श्री हरनीत सिंह जी सलूजा, संस्थापक सदस्य वी फॉर यू सोशल सोसाइटी। यह सोसाइटी गत 12 वर्षों से इंदौर शहर में सेवा प्रदान कर रही है। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी, सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगी इंडेक्स ग्रुप के चेयरपर्सन सुरेश सिंह जी भदौरिया को। सुरेश सिंह जी तो हमारे साथ मंच पर ही है। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ऑर्थोपेडिक सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर जी। अजय जी ऊपर पधारे। अगला नाम मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर कौटिल्य एकेडमी के एमडी श्री सिद्धांत जोशी जी। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उपेंद्र जी, वो स्टेज पर आ जाए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विशेष सहयोगी श्री इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टूडेंट के एमडी जितेंद्र यादव जी कि वो स्टेज पर पधारे और उनका सम्मान ग्रहण करें। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी औरो रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री मुस्कान भारती जी को और उन्हीं के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी राजेश जी यादव जी को भी। मुस्कान जी, राजेश जी आए स्टेज पर पधारे। इसके बाद समाज सेवी श्री मनोज नंद किशोर जी पांचाल को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए और सम्मान प्राप्त करें। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करना चाहूंगी प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर देवेश जैन जी और श्री राजीव रघुवंशी जी कि वो स्टेज पर पधारे। इसके बाद हम मौर्य सरिया के डायरेक्टर संदीप जैन जी को बुलाना चाहेंगे। संदीप जी आप स्टेज पर पधारे। इन्हीं के बाद मैं बुलाना चाहूंगी MGICS के डायरेक्टर श्री राहुल पटेल जी। अ बिग थैंक यू टू यू। अब हम बुलाना चाहेंगे CG ट्यूटोरियल्स देवास के डायरेक्टर श्री आशीष गुप्ता जी को। इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी द सिंगापुर सिटी खंडवा के श्री बलराम गुलानी जी और वो मंच पर पधारे। इन्हीं के साथ साथ अकेडमी ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज भोपाल से सचिनेंद्र कुमार जी दीवान को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। सचिनेंद्र जी आप स्टेज पर आए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी जयंत प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर विंसर होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉलीडे कंपनी। आप स्टेज पर पधारे। ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल के चेयरपर्सन श्रीमती मोना जैन जी को मैं बुलाना चाहूंगी कि वो स्टेज पर पधारे और सम्मान ग्रहण करें। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी रतन कुमार जी जहांगीर, विश्वकर्मा पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड और उन्हीं के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती रीना जी बोरासी जो हमारे साथ समाज सेविका मौजूद है। आइए स्टेज पर पधारे। इन्हीं के बाद मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी आदर्श जी तिवारी को जो कि हमारे साथ मौजूद है स्टेप अप एकेडमी से। आदर्श जी स्टेज पर पधारे। प्रकाश जी पाटीदार कसरावत खरगोन, वरिष्ठ समाज सेवी, उन्हें भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राज एक्सप्रेस से हमारे कॉर्पोरेट हेड को साबाश अली जी। साबाश अली जी आप स्टेज पर पधारे। SP भगवंत सिंह बिरदे साहब हमारे बीच में मौजूद है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर आएं। कार्यक्रम के लिए आप सब लोगों का बहुत आभार और कृतज्ञता प्रकट करता हूं। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का, हमारे जो विशेष गेस्ट स्पीकर थे जिन्होंने इस पर अपनी राय रखी, कमिश्नर हरिनारायण चारी साहब मिश्र, ADG श्री वरुण कपूर साहब, श्री राकेश गुप्ता जी IG इंदौर संभाग, आप वरिष्ठ अधिकारियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और हमारे साथ जो मंच पर हरनीत सिंह सलूजा जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी IND24 के छत्तीसगढ़ निदेशक, डॉक्टर जितेंद्र यादव, श्रीमती रीना बोरासी,
श्री सुरेश सिंह भदौरिया जी, श्री सिद्धांत जोशी जी, और जो हमारे स्पॉन्सर हैं, मैं पुनः एक बार नाम उनका बहुत आभार और धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ लेना चाहता हूं कि आपके सहयोग से यह कार्यक्रम संचालित हुआ है। मुस्कान भारती जी, एनजीओ बी केयर फॉर यू, इंडेक्स ग्रुप, कौटिल्य एकेडमी, श्री इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव स्टडीज, औरो रियल एस्टेट, प्रेस्टीज कॉलेज, मोइरा सरिया, MGICS, CG ट्यूटोरियल, द सिंगापुर सिटी, खंडवा, एकेडमी ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस, बिंडसर हॉलीडे, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, विश्वकर्मा पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, स्टेप एप एकेडमी, प्रकाश पाटीदार जी, सभी वरिष्ठ सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो शौर्य और सम्मान और साहस के प्रतीक जितने भी हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे आरक्षक बंधु, आप सबका धन्यवाद। इस कार्यक्रम की समापन की अंतिम बेला में जो हमारे अतिथि वक्ता थे, जिन्होंने अपनी बात यहाँ रखी, और जो हमारे मंचसीन अतिथि थे, उन सबका हम साहब के माध्यम से एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, और स्वयं भी साहब को इस कार्यक्रम की स्मृतियों को सजोकर रखने के लिए स्मृति देना चाहते हैं। आदरणीय श्री हरिनारायण चारी साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएं और माननीय अतिथि, माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से ये स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। श्री वरुण कपूर साहब, माननीय श्री राकेश गुप्ता जी, श्री हरनीत सिंह सलूजा जी, श्री जितेंद्र यादव जी, श्रीमती रीना बोरासी जी, सुरेश सिंह भदौरिया जी, और मैं अपने अपर निदेशक देवेश विदुआ जी से, अपने सहयोगी CEO डॉक्टर सोनू पचौरी जी से निवेदन करता हूं कि वो आएं और माननीय गृह मंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह, मैं स्वयं उस स्वर्णिम क्षणों का भागीदार बनना चाहता हूं। मैंने कहा था कि पूजा में अगर भोग न लगे तो फिर पूजा का योग अधूरा है। मनोज जी बहुत गंभीरता से, अब बगल में भदौरिया जी हैं, दो बड़े मजबूत लोग हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी को भोजन के लिए ले जाएं और आप सब लोग भी भोजन ग्रहण करें। आज के आनंद की जय हो। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।